कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दो
है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि
जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं।
कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दो
संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना
पुराना उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं।
कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब मैं गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब मैं गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब मैं गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दो
के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा, तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म
पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत
चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है। वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जब में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव
के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जओ में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया जिससे ब्रह्मांड हिल गया, पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जओ में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया जिससे ब्रह्मांड हिल गया, पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। त्रिपुरासुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं। कैलाश पर्वत की उस श्वेत चोटी पर जहाँ हिम भी उनके चरणों में नतमस्तक है, वहाँ विराजते हैं जगत के संहारक और करुणा के सागर महादेव भोले शंकर। जओ में गंगा को धारण किया, क्योंकि जब पृथ्वी डूबने लगी थी विनाश में, तो केवल शिव ही थे जो उस प्रचंड वेग को सह सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र जो खुलता नहीं क्रोध से बल्कि सत्य के लिए। जब अन्याय बड़ा अधर्म हंसा तब महादेव का नेत्र खुला और बुराई भस्म हो गई। जो भूतों प्रेतों के स्वामी भी है और योगियों के आराध्य भी, जिनकी भस्म का लेप साधुता का प्रतीक है और जिनका डमरू सृष्टि की नाद है। पार्वती माता के साथ उनका प्रेम सहज पवित्र और सृष्टि
जितना पुराना। उन्होंने सती के वियोग में तांड किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया पर प्रेम नहीं टूटा। जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया तो शिव ने फिर एक बार संसार को प्रेम की मर्यादा सिखाई। पूरा सुर का वध किया, काल को भी जीत लिया और विषपान कर नीलकंठ धारण किया, ताकि दुनिया जीवित रहे भले स्वयं पीड़ा सहे। भक्तों के लिए वो भोले हैं जो सच्चे में से पुकारो तो तुरंत सुनते हैं। ना कोई विधि न वैभव चाहिए, बस हर हर महादेव की ध्वनि ही उनका आह्वान है। उनके चरणों में संसार का आरंभ और अंत दोनों है। वो है संहार के देव पर करुणा के पालक, विनाश के स्वामी पर जीवन के रक्षक। भोलेनाथ जो राख से सोना बनाते हैं और जो पत्थर से भी भक्ति उपजा देते हैं।